हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी का यदि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है या किसी को मोतियाबिंद है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये सवाल करते हैं कि लेंस कौन सा डलवाएंगे। लेकिन यदि मोनोफोकल लेंस की कैटेगरी में यदि आपको बताया जा रहा है कि लेंस मोनोफोकल पड़ेगा तो इसमें चार्ज ज़्यादा क्यों हो जाता है, यानी कि किसी लेंस का दाम 10,000 बताया जाता है, किसी लेंस का 15,000, किसी का 18,000, किसी का 22,000, किसी का 26,000, किसी का 30,000। तो ये क्या चक्कर होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि लेंस सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं, जबकि क्वालिटी एक ही है कि दूर का विजन सही करता है और पढ़ने लिखने के लिए, चावल दाल साफ़ करने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, चाहे वह 10,000 वाला हो चाहे वह 30,000 वाला हो। तो इसे थोड़ा सा बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या फंडा है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए 3 मेन फैक्टर काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, यानी कि लेंस का प्राइस बढ़ने में 3 मेन फैक्टर वर्क करते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि डॉक्टर का खर्चा। अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग फीस होता है, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो एक तो ये फैक्टर होता है कि डॉक्टर के खर्च भी अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, लेंस किस कंपनी का है यह भी मायने रखता है कि आपका लेंस किस कंपनी का है या कौन सी कंपनी का आप लेंस चूज़ कर रहे हैं या डलवा रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जो काफ़ी कास्टली होती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो कुछ सस्ती होती हैं। जैसा कि हर क्षेत्र में ये चीज़ पाई जाती है, चाहे जिस चीज़ को आप खरीदेंगे तो सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं और महंगी भी मिलती हैं। तो उसी प्रकार से लेंस में भी है, अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग रेट में अपना लेंस बेचती हैं। तीसरा मुख्य फैक्टर है कि लेंस की क्वालिटी। लेंस में क्या क्वालिटी होती है और 10,000 वाले में क्या क्वालिटी होती है और 20,000 वाले में क्या क्वालिटी होती है, 30,000 वाले में क्या क्वालिटी है। जाहिर सी बात है, जब उसमें पैसा ज़्यादा लगाया जा रहा है तो क्वालिटी कुछ ना कुछ बेहतर होगी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2 मुद्दों को छोड़कर कि डॉक्टर और कंपनी जो लेंस होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को छोड़ करके मुख्यतः एक बिंदु पर हम बात करेंगे कि लेंस की क्या क्या क्वालिटी होती है तो प्राइस आपका ज़्यादा हो जाता है। जबकि लेंस मोनोफोकल ही होता है, यानी कि दूर की रोशनी को अच्छा करेगा और पढ़ने लिखने के लिए यानी कि नज़दीक का काम करने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो सबसे सस्ते लेंस होते हैं जो 5 से 10,000 में डाले जाते हैं, वह पामा क्वालिटी के लेंस होते हैं, यानी कि पामा मटेरियल उसमें पड़ा होता है। पामा का फुल फॉर्म होता है पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट। ये लेंस सबसे सस्ते डाले जाते हैं क्योंकि ये सबसे शुरुआती में ही ईजाद किए गए थे और रोशनी इसमें भी मिलती है, लेकिन उतना क्लियर नहीं मिलता है जितना अच्छी क्वालिटी के लेंस में मिलता है। इसके बाद पामा लेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, क्योंकि कुछ कमियां रहने पर इम्प्रूवमेंट करना ही वैज्ञानिक रूल है। तो इसके बाद पामा स्क्वायरेज आया। जब पुराने लेंस को निकाला जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस को निकाला जाता है, उसके कैप्सूल में IOL लेंस इम्प्लांट किया जाता है, तो स्क्वायरेज की मटेरियल जो होते हैं वो अच्छे से उस कैप्सूल में चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इसमें जो ऑपरेशन के बाद में झिल्ली बनती है वह बनने की संभावना कम हो जाती है। बनती है लेकिन कुछ कम हो जाती है। अब यह पामा स्क्वायरेज की क्वालिटी वाले लेंस लगभग दोस्तों 10 से 12,000 या 15,000 तक में डाले जाते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट भी हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि लेंस में और इम्प्रूवमेंट आया, तो हाइड्रोफिलिक लेंस आए, हाइड्रोफिलिक एक्रिलिक लेंस आए। तो इसमें कुछ और विजन क्लियर आया, क्वालिटी और बेहतर हुई, तो इसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा हो गया, या 12 से 18,000 या 20,000 तक के चार्ज किए जा सकते हैं आपको हाइड्रोफिलिक लेंस, क्योंकि इसमें देखने का जो नज़रिया होता है उसमें विजन और क्लियर मिलता है और झिल्ली बनने का जो चांस होता है वह स्क्वायरेज की तरह ही इसमें भी बना रहता है, लेकिन लेंस अच्छे से कैप्सूल में चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे करके लेंस में और भी इम्प्रूवमेंट किए गए, लेंस को और भी हाईटेक बनाया गया, उसमें हाइड्रोफोबिक मटेरियल डाला गया। हाइड्रोफोबिक मटेरियल बहुत ही बेस्ट माना जाता है इंट्राओकुलर लेंस में। यह लेंस बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इसमें जो झिल्ली बनती थी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में, वह भी
बनने की संभावना इस हाइड्रोफोबिक लेंस में बहुत ही कम हो जाती है। तो यह लेंस बेसिकली आपको 15 से 25 हज़ार रुपये तक चार्ज किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हाइड्रोफोबिक में भी कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया गया। हाइड्रोफोबिक एस्फेरिक लेंस आए। जैसा कि आपको हमने बताया, हाइड्रोफोबिक की क्वालिटी में लेंस बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं और जो हैपिक होता है अच्छे से कैप्सूल में पकड़ लेता है। तो और विजन भी जो पामा स्क्वायरेज और पामा की क्वालिटी थी या हाइड्रोफिलिक लेंस की क्वालिटी थी, उससे और बेहतर और क्लियर होती है। इमेज स्पष्ट और क्लियर दिखाई देती है ऐसे लेंस में। तो एस्फेरिक का क्या मतलब होता है? एस्फेरिक मतलब ये है कि जैसे लेंस सर्कुलर शेप में होता है, गोल शेप में होता है, तो लेंस पर लाइट चाहे पेरीफेरी एरिया से भी पड़ेगी तो वह पर्दे पर पूरा क्लियर गिराता है, बंडल करके लाइट को पर्दे तक भी पहुंचाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका विज़न में क्लियरिटी ज़्यादा आ जाती है। यदि आप रात को गाड़ी चलाते हैं तो रात के समय में आपका नाइट विज़न हाइड्रोफोबिक एस्फेरिक लेंस में बहुत ही क्लियर और उम्दा माना जाता है। चमक उतना ज़्यादा नहीं लगता है, आँख में स्ट्रेन नहीं आता है। तो इसलिए यह लेंस थोड़ा सा और कास्टली हो जाते हैं। तो यह 18 से 30 हज़ार रुपये तक के चार्ज किए जा सकते हैं। क्या हुआ, इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाया गया। हाइड्रोफोबिक एस्फेरिक के अलावा इसमें ब्लू लाइट या ब्लू ब्लॉक फिल्टर डाला गया, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं या हमारे इस डिजिटल ज़माने में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट से जो हार्मफुल रेज निकल रही हैं, वह भी हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा रही थी, पर्दे को नुकसान पहुँचा रही थी। जिसे रोकने के लिए हाइड्रोफोबिक एस्फेरिक में ब्लू लाइट ब्लॉकर की क्वालिटी डाली गई, जिससे क्या हुआ कि जो इंट्राकुलर लेंस होते हैं वह ब्लू लाइट को पूरी तरह से रोकने में मदद करते हैं, जिससे हमारा पर्दा सुरक्षित रहता है और इमेज बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देती है। तो यह लेंस जो है 20 से 35 हज़ार रुपये तक में चार्ज किए जा सकते हैं। अगर मोनोफोकल लेंस की क्वालिटी है तो चार्ज अलग अलग क्यों किए जाते हैं? क्योंकि लेंस में कुछ क्वालिटी बेहतर मिलता है। यदि आप 10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको लो क्वालिटी का लेंस मिलता है, जिसमें दिखाई तो देता है बट उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है जितना कि अच्छी क्वालिटी वाले लेंस में विज़न मिलता है। जैसे कि आपको ये समझाने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। आप शुरुआत के दिनों में मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि 3GP का वीडियो आता था, जिसमें मूवी तो 2.5 घंटे की ही होती थी, लेकिन पिक्चर उतना क्लियर नहीं होता था, इमेज उतना क्लियर नहीं होता था। उसके बाद MP4 आया, फिर HD आया, फिर हाई क्वालिटी HD आया। तो 3GP और हाई क्वालिटी HD को पिक्चर को देख सकते हैं। पिक्चर दोनों में दिखाई देगा, लेकिन क्लियरिटी बहुत बेहतर होती है और अच्छी होती है। इसलिए हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन वाले वीडियो जो होते हैं वह बहुत ही अच्छे और आराम से इमेज दिखते हैं और बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होता है। इसलिए हाई क्वालिटी के वीडियो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसी प्रकार से ठीक इंट्राकुलर लेंस में भी है। लो क्वालिटी के लेंस सस्ते मिलते हैं और हाई क्वालिटी के जो इंट्राकुलर लेंस होते हैं वह थोड़ा महंगे होते हैं, जबकि उसमें क्वालिटी मोनोफोकल की होती है, यानी कि दूर की रोशनी अच्छी होगी और पढ़ने लिखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको अलग अलग चार्ज कास्ट करना पड़ता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।